साथियों, एक बार फिर से आप सब लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सम फेमस क्रिटिकल रिमार्क ऑन शेक्सपियर कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर लेखकों द्वारा, राइटर्स के द्वारा कौन कौन से रिमार्क किए गए दोस्तों। और इनसे रिलेटेड लगभग एक या दो क्वेश्चन हमेशा टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहला रिमार्क देखते हैं जो रॉबर्ट ग्रीन ने किया। रॉबर्ट ग्रीन की अगर हम बात करें तो इनका ये बहुत फेमस रिमार्क है विलियम शेक्सपियर के बारे में, एन अप स्टार्ट क्रो। किसने किया? रॉबर्ट ग्रीन ने। किसको किया ये रिमार्क दोस्तों? तो विलियम शेक्सपियर के लिए क्या कहा रिमार्क में? एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। ओके, ये कौन सी? रॉबर्ट ग्रीन की एक पुस्तक थी जिसका नाम था इन ग्रॉस वर्थ आ बिट, जो कि पब्लिश हुई थी 1952 में। उसमें इस रिमार्क को किया दोस्तों। अगला नेक्स्ट, आई लव द मैन, ओके, एंड टू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड, ओके, adultery as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. ये बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के लिए बोला था दोस्तों। इसके बाद ये बहुत याद रखना दोस्तों, इससे बहुत रिमार्क पूछे जाते हैं और ये सभी रिमार्क बेन जॉनसन के द्वारा ही किए गए हैं। एक तो सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज डिलाइट, एक ये रिमार्क, और दी वंडर ऑफ आवर स्टेज, ओके, 2003 में टीजीटी में पूछा जा चुका है। ये दोस्तों रिमार्क किसके? बेन जॉनसन के द्वारा विलियम शेक्सपियर के लिए किया गया। सोल ऑफ द एज, और बेन जॉनसन विलियम शेक्सपियर के बहुत बड़े प्रशंसक माने जाते हैं दोस्तों। उन्होंने एक ये रिमार्क करा, द हार्डेस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ओके, ये भी रिमार्क किसके द्वारा किया गया है? बेन जॉनसन के द्वारा। किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम। बेन जॉनसन ने कहा था, अपनी एक पोइम थी, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड वॉट ही हैड लेफ्ट अस स्वीट स्वान ऑफ एवन। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि स्वीट स्वान ऑफ एवन किसको बोला गया? तो विलियम शेक्सपियर के लिए बोला गया। किसके द्वारा बोला गया? तो बेन जॉनसन द्वारा बोला गया दोस्तों। किसके द्वारा? बेन जॉनसन के द्वारा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, टीजीटी 2003 में पूछा गया। ये रिमार्क किसके लिए है? विलियम शेक्सपियर के लिए। किसने किया? बेन जॉनसन ने किया। दाउ हार्डेस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये भी रिमार्क दोस्तों किसके द्वारा किया गया? बेन जॉनसन द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट, ही वाज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये भी रिमार्क किसके द्वारा किया गया? बेन जॉनसन के द्वारा। और ये रिमार्क बेन जॉनसन के द्वारा उनकी ही एक पोएम थी जिसका नाम था टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस। एक कभी कभी पूछ लेते हैं, स्वीट स्वान ऑफ एवन किसके लिए कहा गया? स्वीट स्वान ऑफ एवन कौन है? तो विलियम शेक्सपियर के लिए बोला गया। किसके द्वारा बोला गया? बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम, किसने कहा? बेन जॉनसन ने दोस्तों। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, जॉन मिल्टन ने कहा अपनी एक कविता में, इन एल एलेग्रो। ओके, इनकी एक और है जिनकी जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों, इल पेंसेरसो। ओके, नेक्स्ट, टू बिगिन then with Shakespeare, he was the man who was all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive say soul। एक इसके द्वारा कहा गया? जॉन ड्राइडन के द्वारा। और जॉन ड्राइडन ने ये कमेंट कौन से? अब इन्हीं का एक ऐसे था, ऐसे आप ड्रामेटिक पोएजी में ये कमेंट जॉन ड्राइडन ने विलियम शेक्सपियर के लिए किया था दोस्तों। आई एडमायर हिम। बेन जॉनसन ने यहाँ पे दो लोगों की ओके प्रशंसा, सॉरी, जॉन ड्राइडन ने यहाँ पर दो लोगों की प्रशंसा की अपने ऐसे ड्रामेटिक पोएजी में। एक बेन जॉनसन के बारे में कहा, आई एडमायर हिम। किसको? बेन जॉनसन की मैं प्रशंसा करता हूँ।
ओके, बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन मैं शेक्सपियर को बहुत लव करता हूँ। ये रिमार्क किसके द्वारा? जॉन ड्राइडन के द्वारा विलियम शेक्सपियर के लिए। डियर सन ऑफ मेमोरी, great heir of fame, what needest thou such big witness of thy name? मिल्टन के द्वारा ये रिमार्क दिया गया दोस्तों, मिल्टन के द्वारा की गई टिप्पणी है। ओके, और मिल्टन ने अपनी पोइम ऑन शेक्सपियर जो कि 1630 में पब्लिश हुई थी, उसमें इस रिमार्क को विलियम शेक्सपियर के लिए बोला है। किसने? जॉन मिल्टन ने। Dante and Shakespeare divided the modern world between them. There is no third. टी.एस. इलियट के द्वारा कहा गया इन सिलेक्टेड एसेज में। Others avoid our question. Thou art free. Be ask and ask thou smallest and art still out topping knowledge. दोस्तों, out topping knowledge अर्थात ये किसके द्वारा? अर्नाल्ड के द्वारा, मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा। और किसमें? इन हिज सोनेट, इनका मैथ्यू अर्नाल्ड का लिखा हुआ एक सोनेट है शेक्सपियर, उसमें ये टीजीटी और पीजीटी 9 और 10 में पूछा गया, तो इसलिए इसको कई बार रिपीट करिए, पढ़िए, समझिए। आवर अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, बी आस्क एंड आस्क दाउ स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। तो आउट टॉपिंग नॉलेज दोस्तों ये किसके लिए कहा गया? विलियम शेक्सपियर के लिए। किसने कहा? मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा। कौन से सोनेट में कहा? ओके, तो सोनेट शेक्सपियर में। अगला, नेक्स्ट, वन डे व्हेन देयर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, व्हेन देयर इज नो मोर द यूनाइटेड स्टेट्स, व्हेन देयर इज नो मोर द इंग्लिश लैंग्वेज विच एग्जिट शेक्सपियर, वी विल स्पीक शेक्सपियर। ओके, किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? मचाडो मचाडो डे आसिस ने। किसने कहा? मचाडो डे आसिस ने दोस्तों। अगला, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड आवर, ओके, मैरिड माइंडेड शेक्सपियर। तो मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, ये किसने कहा? द ग्रेटेस्ट जीनियस डेट परहैप्स ह्यूमन नेचर, ओके, ये एस.टी. कॉलरिज ने, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने दोस्तों। इन अ वर्ल्ड ही इज द यूनिवर्सल पोइट, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने कहा दोस्तों। अगला, आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक आर पर्सन और इवेंट in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare, जितना कि शेक्सपियर के प्लेज दोस्तों। ये भी टीजीटी 2001 में पूछा गया, गोएथे ने ये बात कही। तो ये रिमार्क किसके द्वारा दिया गया है विलियम शेक्सपियर के लिए? गोएथे द्वारा। नेक्स्ट, शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, टीजीटी 2005 में पूछा गया, जॉन रस्किन ने। इसके बाद, शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा, ओके, वॉल्टेयर ने ये बात कमेंट किया। ये कमेंट किसके द्वारा किया गया दोस्तों? वॉल्टेयर के द्वारा। किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड एंड हैमलेट इज द स्लोएस्ट इन मूवमेंट, ये किसके द्वारा दिया गया? एस.टी. कॉलरिज के द्वारा। एस.टी. कॉलरिज ने मैकबेथ प्ले को, विलियम शेक्सपियर की जो प्ले है मैकबेथ, उसको मोस्ट रैपिड बताया, और हैमलेट को द स्लोएस्ट इन मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट, विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर आर योर शेक्सपियर यू इंग्लिश नेवर हैव हैड एम्पायर, नेवर हैव had any Shakespeare, ओके, थॉमस कार्लाइल ने। और इन दी लेक्चर ऑन हीरो एज अ पोइट डांते शेक्सपियर एंड इंडियन में दोस्तों। इसके बाद, स्वीट स्वान ऑफ हेवन, हमने अभी अभी पीछे भी रिपीट कर चुके हैं, स्वीट स्वान ऑफ हेवन बेन जॉनसन के द्वारा। माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉज, ओके, दी बाई चॉसर और स्पेंसर और बिड, ओके, ब्यूमॉन्ट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक दी अ रूम, बेन जॉनसन के द्वारा। A quibble is to Shakespeare what luminous
vapors are to the traveler. They follows it at all adventures. It is sure to lead him out of his way and sure to engulf him in the mire. ये भी कमेंट किसके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा करा गया दोस्तों। इसके बाद ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम बेन जॉनसन, दाउ हार्डेस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। बेन जॉनसन ने, तो बेन जॉनसन के बहुत याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहेप्स एंसेंट पोइट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। जॉन ड्राइडन ने किसके बारे में कहा, विलियम शेक्सपियर के बारे में। बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड वी विद इन दैट सर्किल नन डस्ट वॉक वट ही। जॉन ड्राइडन के द्वारा दोस्तों। ही वॉज नेचुरली लर्नड, ही नीडेड नॉट द स्पेक्टेकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, ही लुक्ड इनवर्ड्स एंड फाउंड हर दी। जॉन ड्राइडन के द्वारा। इसके बाद राल्फ वाल्डो इमर्सन ने दोस्तों क्या कमेंट किया है विलियम शेक्सपियर के लिए। ओके, ही ब्रेथ अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉड देम इनटू लाइफ, नॉर सिक्वेंट सेंचुरीज कुड हिट और बिट द सम ऑफ शेक्सपियर्स बिट। किसके द्वारा, राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा ये कमेंट दिया गया। कोल पॉटर, ओके, ब्रश अप योर शेक्सपियर, ब्रश अप योर शेक्सपियर, ये कमेंट बहुत प्रसिद्ध है। कोल पॉटर तो इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो शेक्सपियर के बारे में ये कमेंट दिया गया ये बहुत प्रसिद्ध है। ब्रश अप योर शेक्सपियर, ये नेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। D.H. लॉरेंस ने कौन सा दिया है, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्राइवियल पीपल मस्ट म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। ये D.H. लॉरेंस ने दिया गया। सैमुअल टेलर कॉलेज ने आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, पीछे भी रिपीट कर चुका हूँ, S.T. कॉलेज के द्वारा। रॉबर्ट ग्रीव्स, ओके, द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज डैट he is really very good in spite of all the people who say he is very good. Okay, रॉबर्ट ग्रेव्स। ओके, ब्रैंडन बैन के द्वारा शेक्सपियर said pretty well everything and what he left out, जेम्स जॉयस, ओके, with a judge from मिशेल पुट इन। इसके बाद थॉमस कार्लाइल के द्वारा दोस्तों ये वाला कमेंट दिया गया है। नेक्स्ट विलियम हैजलिट और जॉर्ज बर्नार्ड ने कुछ कमेंट किए हैं, जिसमें इफ़ आई विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर, इफ़ वी विश टू गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने हैमलेट शेक्सपियर एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपेंड टू अ प्लम्बर दोस्तों। ओके, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा देयर शेक्सपियर ऑन हुज फॉरहेड क्लाइंब, ओके, द क्राउन्स द वर्ल्ड, ओ आई सबलाइम, ओके, विद टीयर्स एंड डॉटर्स फॉर ऑल टाइम। जॉन ड्राइडन का है। जॉन मिल्टन के जरूर तैयार करके जाइएगा। ओके, आवर स्वीट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड ब्रावल हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड, ओके, बी नीडी माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, द लेवर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स आर डेड, हिज hollow relies should be hid। थॉमस मूर हैं। तो दोस्तों ये थे विलियम शेक्सपियर के बारे में दिए गए कुछ स्पेशल कमेंट्स।